कुरुक्षेत्र का श्राप। कुरुक्षेत्र का युद्ध समाप्त हो चुका था। चारों ओर सिर्फ विनाश ही विनाश था। टूटी हुई गदाएं, बिखरी हुई तलवारें, खून से सनी जमीन और हजारों शव जो इस भीषण संग्राम के गवाह थे। परंतु इस युद्ध का अंत सब कुछ खत्म होने का संकेत नहीं था। कुछ था जो अब भी जीवित था। रात का समय था। आसमान में काले बादल छाए हुए थे। चंद्रमा धुंधला पड़ चुका था, जैसे वह भी इस धरती पर बहे हुए खून को देखकर कांप रहा हो। इसी अंधकार में एक योद्धा खड़ा था, अश्वत्थामा। अश्वत्थामा का प्रतिशोध। उसकी आंखों में आग जल रही थी, उसकी सांसें तेज चल रही थी, उसके हृदय में केवल क्रोध और बदला लेने की ज्वाला थी। उसके पिता गुरु द्रोण, जो महान धनुर्धर और योद्धा थे, छल से मारे गए थे। यह अपमान वह सहन नहीं कर सकता था। उसने प्रतिज्ञा की थी कि वह इस अन्याय का बदला अवश्य लेगा। युद्ध समाप्त होने के बाद पांडवों के पुत्र अपने शिविरों में गहरी नींद में सो रहे थे। अश्वत्थामा ने चुपचाप कदम आगे बढ़ाए। उसकी तलवार उसकी मुट्ठी में कस चुकी थी। वह शिविर में घुसा और निर्दोष बालकों का वध करना शुरू कर दिया। चारों ओर रक्त बहने लगा। अंधेरे में कुछ हलचल हुई, कुछ चीखें गूंजी, पर फिर सब शांत हो गया। लेकिन तभी कुछ बदल गया। एक ठंडी हवा बहने लगी। हवा में एक अजीब सी गंध थी, जैसे जलते हुए मांस की। अश्वत्थामा ने तलवार नीचे की और चारों ओर देखा। कुछ था वहां। किसी की आहट सुनाई दी। ऐसा लगा जैसे कोई धीरे धीरे उसकी ओर बढ़ रहा हो, लेकिन सामने कोई नहीं था। फिर एक अजीब सी आवाज आई, अश्वत्थामा। उसका हृदय कांप उठा। उसने मुड़कर देखा। एक छाया खड़ी थी। वह कोई स्त्री थी, लेकिन उसका चेहरा साफ नहीं दिख रहा था। उसकी आंखें चमक रही थीं, गहरे लाल रंग की, जैसे जलता हुआ अंगारा। अचानक चारों ओर पड़े मृत बालकों की निर्जीव आंखें खुल गईं। वे उसे घूरने लगे। उनके चेहरों पर एक अजीब सी मुस्कान थी, लेकिन उनके होंठ हिले नहीं। फिर भी उनकी आवाज हवा में गूंजने लगी, तू श्रापित हो गया है, तू श्रापित हो गया है। अश्वत्थामा के हाथ से तलवार छूटने लगी। उसकी आत्मा कांप उठी। वह भागना चाहता था, लेकिन उसके पैर जड़ हो गए थे। तभी उसके कंधे पर किसी का हाथ पड़ा। वह झटके से मुड़ा और सामने देखा। श्री कृष्ण खड़े थे। उनका चेहरा गंभीर था, आंखों में गहरी चमक और करुणा के साथ क्रोध भी था। तूने अधर्म किया है अश्वत्थामा। तू अमर रहेगा, लेकिन तेरी पीड़ा कभी खत्म नहीं होगी। कोई तुझे शरण नहीं देगा, कोई तेरा नाम तक नहीं लेगा। तू सदा भटकेगा इस श्राप के साथ। अश्वत्थामा ने चीखते हुए सिर पकड़ लिया। तभी श्री कृष्ण ने अपना हाथ उठाया। अगले ही पल अश्वत्थामा की त्वचा जलने लगी। उसकी आत्मा तड़प उठी। वह घुटनों के बल गिर पड़ा। उसकी आंखों से आग के आंसू बहने लगे, पर कोई उसकी सहायता नहीं कर सकता था। कहते हैं कि आज भी जब रात गहराती है और जब कुरुक्षेत्र के जंगलों में ठंडी हवा चलती है, तो हवा में एक धीमी आवाज गूंजती है, तू श्रापित हो गया है।